आज 11th मई 2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड मुरली 7th March 2005। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। जब बाप और बच्चे की बात हो रही है तो बुद्धि में दो निराकार शक्तियां, निर्विकार शक्तियां, निरअहंकार शक्तियां, निर्दोष शक्तियां, निर्वैर शक्तियां और आजकल बाबा का हम बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस है वो है निराधार शक्तियां। हम दोनों ही किसी पर आधारित नहीं है, आत्मनिर्भर शक्तियां। आत्मनिर्भर शक्तियां, इंडिपेंडेंट शक्तियों का आपस में बहुत प्यार है। ये प्यार परिस्थिति, तन, जन, संकल्पों पर निर्भर नहीं कर रहा है। मैं और बाबा, हम दो जो निराकार शक्तियां हैं, हम कहीं भी किसी पर भी निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट शक्तियां और इंडिपेंडेंस का आपस में प्यार है। समझ आ रहा? इंडिपेंडेंस का आपस में प्यार समझ आ रहा? इसको कोई और क्लियर करना चाहेगा? इंडिपेंडेंस का, आत्मनिर्भरता का आपस में प्यार। हम्म, ओम शांति। आवाज आ रही थी? नहीं? जी आ रही है। वेरी क्लियर एंड लाउड। शुक्रिया। ओम शांति दीदी, एक बार आप दोबारा से इसको एक्सप्लेन करें प्लीज। बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। अभी के समय में बाप हमें बार बार एक बात समझा रहा, दैट इज यू आर इंडिपेंडेंट एंड आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मैं और बाबा और ड्रामा तीनों इंडिपेंडेंट हैं। और अब हमारा वो समय जब हम तीनों अपनी अपनी इंडिपेंडेंस को पूर्ण रूप से स्वीकार करें। ना ड्रामा को हम अपने अनुसार चला रहे, ना ड्रामा मुझे अपने अनुसार चला रहा। जैसे बाबा एकदम इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, वैसे मैं आत्मा पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हूँ। और ड्रामा भी पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। हाँ, हम दोनों अलाइंड जरूर है। वी आर अलाइंड बिकॉज
कर्मा में आ रहे हैं। तो ये अलाइनमेंट की जहां पर आई एम ओके विद ड्रामा, ड्रामा इज ओके विद मी, बाबा इज ओके विद मी, आई एम ओके विद बाबा, बाबा इज ओके विद ड्रामा एंड ड्रामा इज ओके विद बाबा। ये अलाइनमेंट, राइट? इंडिपेंडेंस। जैसे कोई शादी करते भी हैं बट दे गिव द फुल इंडिपेंडेंस टू ईच अदर टू लिव देयर ओन लाइफ। लाइक उसको जॉब करनी है, वो भी जॉब कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, घर के काम भी हम साथ में मिलकर कर रहे हैं, बच्चा भी हम एक साथ करके कर रहे हैं। कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है और कोई एक दूसरे को रोक भी नहीं रहा है। बोथ आर इक्वली इंडिपेंडेंट। क्लियर है? इसको चिंतन मनन करना, ये तो पॉइंट दिया है बाबा ने, इसको गहराई से अपने भीतर उतारना है। इससे क्या आएगा? शांति, संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का मतलब ही है देयर इज नो हलचल। संपूर्ण शांति का भी यही अर्थ है, तो देयर इज नो हलचल। हम्म। जी। पाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, ये बर्थडे अलौकिक है, ये बर्थडे न्यारा है, ये बर्थडे प्यारा है, बिकॉज इट एग्जिस्ट फॉर होल संगम युग। ये एक दिन का बर्थडे नहीं है। हम्म। ये बर्थ युग है। हर पल नया बर्थ, हर पल नई समझ। तो ये तो बर्थ युग हो गया ना, बर्थ डे तो नहीं हुआ। क्या लगता? ऐसा बर्थडे जो पापर बच्चों का इकट्ठे हो, ये सारे कल्प में ना हुआ, न कभी हो सकते। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। बाबा का अवतरण आपको कैसे फील होता है? आप कैसे मानते हो कि हाँ बाबा का अवतरण हुआ है? हम्म। कैसे मानते हो कि बाबा का अवतरण हुआ है? नहीं मानते हो? ओम शांति। पहले तो हम लोग स्कूल में तो पहले तो सोच, जब ज्ञान नहीं था तो यही था कि शिव, इनकी शादी होती है शिव मतलब। लेकिन जब से ज्ञान, जिस दिन से हमें बाबा ने अडॉप्ट किया है ना, उस दिन से बाबा और मेरा अवतरण हुआ असली में। ऐसा हो सकता है? यही तो सोचना है कि मैं कैसे मान, बाबा ने आके कहा मैं अवतरित हो गया ब्रह्मा तन में। उसने। उन्होंने हमें अपनी, मेरी भी तो पहचान बताई ना कि यस। बच्चे तो ऋषि नहीं, तो आत्मा है, शरीर नहीं मतलब। हम इसको इस तरह से जान रहे हैं ना, जिससे से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। हम्म। हमें जैसे से हमें हमारी ही शक्तियों का, हमारे ही गुणों का, हम्म। हमारी ही कैपेबिलिटी का ना पता चलने लगता है। तो हमें लगा कि हाँ अवतरित हुए तभी तो एक फादर आएगा, वो ही हम्म। तो बता सकता है एक बच्चे को कि तुम कौन हो। और उन्होंने तो बताया जो मेरे अधिकार है वो तेरे हैं, जो हम्म। मेरा वो तेरा, जो मेरा वो सो तेरा भाई। उन्होंने तो हमें समझाया ना कि निराकार मैं भी हूं तो तुम भी निराकार हो, पॉइंट ऑफ लाइट। ठीक है। हम्म। और किसी बच्चे का ऐसे ही बंधन? ये महसूसता है एकदम बाबा जैसी खुद होती है, इतनी पॉजिटिविटी रहती है कि हर समय मैं
जैसे सुख शांति आनंद में जी रहा हूँ, प्रेम, और फिर बस जी रहा हूँ इसमें। तो ये इससे पहले नहीं होता था। तो ये अवतरण है, वो और मैं समान ही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब कभी कभी जैसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चे थोड़ा भी ऊपर नीचे होते हैं, परेशान होते हैं, तो बच्चों को संभाल लेते हैं पेरेंट्स। ऐसे ही वो बाप है। ठीक, मैं रहती हूँ उसके अपने शांति में, सुख में, लेकिन जब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हलचल होता है तो वो संभालता है हमें। तो वो अवतरित है तभी तो संभालता है। कोई की हिम्मत नहीं जो हमें संभाल पाए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जब बच्चा बाप के साथ होता है तो वो बेफिक्र होता है। तो जब बाबा मेरे जीवन में अवतरित हुआ तो मैं बेफिक्र होती चली जा रही हूँ, उस परिवर्तन को होते हुए देख रही हूँ। तो ये पल पल महसूस होता है, हाँ बाबा अवतरित हुआ है। तो आज ये टॉपिक अपनी बुद्धि में रखेंगे कि कैसे मैं मानती हूँ, और इसको गहराई से, क्योंकि ये जो आज आगे आगे बाबा ने कहा ना, मैं तुम्हें थालियां भर भर के खुशियां दे रहा हूँ, तो वो थालियां भर भर के खुशियां है क्या? खाली बाबा ने कह दिया, हम कहते हैं हाँ मुझे थालियां भर के खुशियां मिल गई, तो ये तो भक्ति मार्ग हुआ ना। पर मुझे वो थालियां भर भर के खुशियां महसूस हो रही हैं, वो सत्य हुआ ना, वो ज्ञान हुआ, वो महसूसता हुई। तो अभी हमारा जीवन ऐसा नहीं चलना चाहिए कि बाबा कह रहा है इसलिए मैं मान रही हूँ। हमारा जीवन ऐसे चलना चाहिए कि बाबा कह रहा है और मैं उसे अनुभव कर रही हूँ, ये सत्य है मेरे केस में। पर वो हम अनुभव भी तो कर रहे हैं ना, फियरलेस हो रहे हैं, हम्म। नेमलेस, इमोशनलेस, हम बनते तो जा ही रहे हैं ना। इम्प्रूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रही है ना। उसको दिन भर इमर्ज रखना बुद्धि ये में। मत। मैं जी। अवतरित हुआ हूँ, बाबा हम्म। मेरे जीवन में अवतरित हुआ है, उसकी महसूसता है ना। दैट इज खुशियों की थालियां, हम्म। पद्मा पदम खुशियों की थालियां भर भर के बाबा के राज में तुम्हें दे रहा हूँ। जी। हम्म। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो, व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो। आज ये पॉइंट देने और लेने को बाबा ने बहुत एम्फसाइज किया है। क्यों किया है? बाबा आज क्या कहना चाह रहा है? हर जगह देना और लेना बाबा ने कंबाइंड किया है, एवरीवेयर, पूरी मुरली में। मुबारक देने आए हो, वो मुबारक लेने आए हो, तो दोनों कहीं ना कहीं कंबाइंड है। ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है, देना और लेना साथ साथ। अभी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परम धाम में चलने में भी साथ साथ है। इसका अनुभव, ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। ये अनुभव हो कि मैं हर पल हूं ही बाबा के साथ, इसके अनुभव को बाबा कह रहा है। ये है बाप और बच्चों का प्यार का स्वरूप। सिर्फ पढ़ लेना, फिर मान लेना, फिर सबको कह देना बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे साथ है। मुझमें धड़कन भी तेज हो रही है, एंजाइटी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, बाबा तो मेरे साथ है। तो इसका मतलब हम भक्ति मार्ग कर रहे हैं। अब वो स्वरूप बन जाना कि मुझे हर घड़ी लगे, हर घड़ी मीन्स एनी सिचुएशन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एवरीवेयर, एवरी मोमेंट आई एम फीलिंग एंड बाबा इज कंबाइंड विद मी। सपोजिंगली आप एक बहुत स्ट्रॉन्गली कभी कुछ बोल भी रहे हो, कभी कुछ बहुत स्ट्रॉन्गली कर भी रहे हो, कहीं बाबा आपको
लेके जाना है। कभी आप किसी से मिलने जा रहे हो, कभी किसी के कोई आपसे मिलने आ रहा है, एवरीवेयर मेरी बुद्धि में ये हर पल जीवित रहे, सजग रहे कि इट इज ओनली बाबा's कार्य, आई एम नोवेयर, इट इज ओनली बाबा's कार्य। उसको पूरी तरह जीवित रखना दिन भर, इसी को जीवित रखने के लिए बाबा ने भोग का सिस्टम बना दिया था कि तुम्हें लगे ही ना कि तुमने बनाया, तुम्हें लगे ही ना कि तुमने खिलाया, तुम्हें लगे ही ना कि तुमने खाया। मैं शब्द का पूर्ण रूप से मर्ज हो जाना, इसके लिए बाबा ने बहुत सारे सिस्टम्स बनाए स्थूल में। क्योंकि स्थूल में तो एकदम घुसा हुआ है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने बोला, मेरे साथ हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। पर जब ये अंदर बैठता जाता कि ये सब बाबा मेरी पावनता के लिए कर रहा है, माना मुझे किसी ने धोखा दे दिया, माना किसी ने मुझे किसी चीज में यूज कर लिया, मुझे ऑफिस बिठाया, मुझे घर बिठाया, मुझे बिजनेस में बिठाया, मुझे कहीं पर उन्होंने झाड़ू पोछे के लिए बिठा दिया, कभी बाबा ने मुझे ऐसा तक ताज दे दिया, वहां जाकर बैठ गया, कभी तो ऐसा सम्मान मिला, लगा बस अल्टीमेट, और कभी तो ऐसी धोई गई कि लगा मैं तो कहीं खड़ी ही नहीं हूँ। बट एवरीवेयर ना उस महिमा से उड़ गए, ना ग्लानी से गिर गए, बीच में मैं आत्मा पूरे ड्रामा को देख रही हूँ। ये तो ऊपर नीचे जाने का ड्रामा है, अलाइनमेंट विद ड्रामा, ये स्वरूप अब हो जाना चाहिए बाबा के पास। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वे सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं, आपका मानना अर्थात समान बनना। मैं जो कुछ मान रही हूँ, यही कल भी हम लोग की बात बाबा ने हम लोग को सिखाई, ये वाली बात कि तुम्हारी जो अंडरस्टैंडिंग है, सपोजिंगली कोई बात मुरली में समझ आई है, पर अब वो सारा दिन मेरे साथ चल रही है, समान बनना। मानना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना, इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ है उत्साह में रहना, तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है, क्योंकि ये बाकी सब कुछ तो ड्रामा अनुसार, परिस्थिति अनुसार, अंत अनुसार, है ना, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अनुसार बाहर तो बहुत कुछ घटित होता रहेगा, कभी तन में, कभी मन में, कभी जन में, कभी धन में। ब्राह्मण जीवन का श्वास मानना कि बाबा मेरे साथ कंबाइन, अभी अवतरण लिया हुआ मेरे साथ, और ये पूरे परिवर्तन के कार्य में मैं बाबा के साथ, और हम दोनों ये संग संग में परम धाम का रास्ता क्लीन कर रहे हैं फॉर द जो हमारे पीछे आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो रास्ता क्लीन किया, उसके पीछे पीछे एडवांस पार्टी चली, एडवांस पार्टी जो रास्ता क्लीन करती जा रही है, उसके पीछे हम चल रहे, हमारे पीछे बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारी आत्माएं आ रही हैं, तो हम वो रास्ता क्लीन करते जा रहे हैं। एवरी सेकेंड ये फीलिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि हम निमित्त हैं, हम्म? हम वो टॉर्च हैं, हम वो सर्च लाइट हैं, जो अन्य आत्माओं को ये मुक्ति, ये जीवन मुक्ति, परमात्मा अनुभूति, अमरता की अनुभूति, निरअहंकारिता की अनुभूति, निर्विकार की अनुभूति में डुबोएंगे हम उनको। किससे? अपनी स्मृति से, अपनी स्मृति से। कुछ कहेंगे कोई बच्चा? बहुत डीप जर्नी है ओम शायद, इसको बहुत अंदर तक
लेना, समझना कि साथ कैसे 24/7 रहे। यस यस। दीदी, अब और देखो, बहुत जिम्मेवारी का काम महसूस होता है कि मैं बहुत एक जिम्मेवारी के लिए आई हूँ। ऐसा महसूस होता है जब ऐसी चर्निंग होती है तो। हम्म, अभी ऐसा लगता है कि हमारा जो 1 घंटे की ये मंथन क्लास होती है, 1-1.5 घंटे की, ये 24/7 रहनी है। एक्चुअली में तो ये एंजॉयमेंट महसूस है। होता है, एंजॉयमेंट। यस। हमें कुछ कर ही नहीं रहे, हो रहा है ऑटोमेटिक। वी आर एंजॉयिंग, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। कितनी बड़ी मुझे बात। तो ऐसा फील होता है, बाकी आप बताएं ओम शांति। आई एम एंजॉइंग माई। और दीदी, एक बात आपको बताएं। ठीक है, कहते हैं ना समय आना होता है। आपके मुख से बहुत बार बाबा ने समझाया कि योग किया थोड़ा जाता है, योग तो बाबा कराता है। सकाश किया दिया थोड़ा जाता है, सकाश तो बाबा देता है ना। मुख से कहते हैं कि हम इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है। अब समझ आता है इंस्ट्रूमेंट होता कैसे है। इंस्ट्रूमेंट खाली होता है, करंट आता है तो वो काम कर पाता है। तो वो जो आप समझाते थे ना दीदी, वो अब बातें स्वरूप में महसूस होती है दीदी। अगर आपको याद हो, 1 साल पहले एक मुरली आई थी तो आपने बड़ा गहरा पॉइंट क्लियर किया था कि योग में जब किसी का नाम याद आए, कोई आत्मा याद आए, तो पहले लगता था कि योग में भटक गए, बुद्धि भटक गई। फिर आपके माध्यम से बाबा ने क्लियर किया कि उसको सकाश मिलना था। और दीदी, फिर वो एक्सपीरियंस, यस, कि सब कुछ तो करावन हार करा रहा है, ये बुद्धि भटकी नहीं है, इसमें भी कल्याण था। वो अब महसूस होता है दीदी। मनो की, फरिश्तों की बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। फरिश्ता यानी जो स्थिर हो गया, फरिश्ता यानी जो अलाइन हो गया, फरिश्ता मुझे यानी तो ओम नहीं। शांति, मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि कुछ करना ही नहीं है, बस ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। कुछ नहीं करना है, बैठे हैं बस शांति से, बी स्टेबल। शांति से बैठे हैं। ये है, इसकी चर्निंग बहुत जरूरी है, तो होने लगेगा अपने आप, नहीं तो करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक बहुत बहुत महीन सी लाइन है। अगर मैं अपने भीतर की शांति को मेंटेन कर रही हूँ, वो चर्निंग से, वो पॉइंट को बुद्धि में धारण रखकर, स्मृतियों से, अपनी मंथन से, मैं अंदर उस चीज को होल्ड कर रही हूँ, है ना। बाबा ने कहा बाकी सारी होल्डिंग छोड़ दो, ड्रामा को एकदम छोड़ दो, ड्रामा में कोई होल्डिंग मत रखो। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आत्माएं, उन या उनके शरीर या संबंध या संपर्क, वहां कोई होल्डिंग मत रखो, सबको छोड़ दो। होल्ड क्या करो, एक चीज को होल्ड करो, माम एकम याद करो, इस याद को होल्ड करो। और इस याद की होल्डिंग, इस पर कमांड, इस पर पूरा कमांड, इस पर टिकी हुई बुद्धि, इस पर टिका हुआ मन, ये जब धारणा बन गई, जब ये संस्कार बन गया, तो बेहद की सेवा हर घड़ी शुरू हो जाती, हर घड़ी बेहद की सेवा। when I am able to hold my real, pure, perfect, complete, innocent identity, इसको होल्ड कर लो, जोर से पकड़ लो। और ये होल्डिंग भी पकड़ने की ऐसी नहीं जरूरत पड़ेगी। when the मंथन is going on, आप उसको मथते जा रहे हो, मथते जा रहे हो, मथते जा रहे हो, मक्खन अपने आप निकलता जाएगा। और वो भोजन, ये मक्खन, इतना ताकत, ये जो चर्निंग है, उसी में सारी ताकत। बुद्धि का भोजन इस चर्निंग। और ऐसी चर्निंग में कोई
ताकत भी नहीं लगती, मतलब मजा आता है। ओम शांति। राइट। अंडरस्टैंडिंग और उस अंडरस्टैंडिंग का टिकना, ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं जितनी बच्चों के जन्मदिन की है, इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुबारक तो वही हैंडल कर पाएगा ना, ये समझ पाएगा जिसको अंदर सच में कुछ प्राप्ति की अनुभूति होगी। किसी को अपने बर्थ की खुशी होगी तो ही तो उसको बर्थडे मनाने का मन करेगा ना, ग्रीटिंग्स लेने का मन करेगा ना। जैसे कोई होता है किसी का बर्थडे, लाइक किसी को अपने बर्थ पर, अपने होने पर, अपने वजूद पर ही डाउट होता है, क्यों ही मैं पैदा हो गई। तो उसको आप हैप्पी बर्थडे बोलो तो बोलो गाली मत दो मुझे, है ना। उसको कोई खुशी नहीं है अपने बर्थ की, तो उसको अपना बर्थडे नहीं अच्छा लगेगा, वो बोलेगा मेरा बर्थडे कभी मत मनाओ, आई डोंट फील गुड अबाउट माई बर्थ। यहाँ पे भी हम एज अ ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, हमने जन्म लिया एज अ ब्राह्मण, एज अ ईश्वरीय संतान। अब उस ईश्वरीय संतान की अगर मेरे पास बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट नहीं होती जा रही, एक्सपीरियंसेस भरते नहीं जा रहे, हर पल लगे वाव, हर पल लगे वाव, हर पल लगे वाव, तो मुबारक लेंगे क्या? नहीं लेंगे। और किसी किसी को देखो वो तो महीना भर अपना बर्थडे मनाते हैं बिकॉज दे फील सो स्पेशल अबाउट देयर बर्थ। तो क्या ऐसा हम बच्चों के साथ है कि हम अपनी इस बर्थ को हर पल मना रहे हो, हर पल एंजॉय कर रहे हो? इस बर्थ का हमें अंदर से पदमा पदम नशा है कि ऐसा जन्म, ऐसी प्राप्ति, ऐसा आनंद है। हम्म, है। जब स्मृति में खुशनुम की स्मृति हमेशा रहती है तो अब मतलब टिक गया मन और बुद्धि एक जगह, तो हर समय ऐसा लगता है आनंद आ रहा है। तो चेतना आत्मा ने भी बहुत अच्छा समझाया और आपने तो कमाल ही कर दिया है। बाबा बाबा को आपने रिप्रेजेंट कर दिया थी। ओम शांति। जी बाबा, बहुत बहुत खुशी है। हम्म, ये बहुत जरूरी है हमारे पास। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत की बहुत याद आ रही है। वे व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वे खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन व्यर्थ को, नेगेटिव को, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा तो नहीं है। माया सुन रही है। सब इंडिया हिला रहे, सॉरी, सब झंडियां हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है। झंडियां हिला रहे हैं, जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती। वृत्ति को और क्या बोलते हैं हिंदी में? वृत्ति का और क्या मीनिंग होता है पता है आपको?
हम्म स्वभाव, नेचर। और और वृत्ति वैसे भी कहते हैं कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये भी बोलते हैं इसको भी। ये तो वो हुआ ना, वृत्ति का बोल रहे हो, एक और वृत्ति का मीनिंग होता है। अच्छा, वो लालच वाला होता है, वो लालच वाला होता गोला सोच होता है दीदी। हाँ, दीदी इंटेंशन होता है आपका। इंग्लिश बता रहे हो है। वृत्ति नहीं, का। लोभ, लोभ होता है ना, इसकी वृत्ति ऐसी है। तो वृत्ति मतलब वो तो लोभ आपने ऐड किया, मीन्स उसका इंटेंशन लोभ है। वृत्ति का एक और मीनिंग होता है। स्वभाव, नहीं, सोच, नहीं, गूगल करें सभी लोग फटाफट, वृत्ति को और क्या कहते हैं, वृत्ति को और क्या ध्यान भी बोलते हैं। वृत्ति परमात्मा की माना तरफ इसकी जीविका, वृत्ति। जीविका, व्यवसाय, या तो ये कह रहा है। और भी कुछ होगा, देखिए। शांति का झुकाव, मन का झुकाव। चेतना की धाराएं, थॉट्स, करंट। एक वृत्ति का मीनिंग होता है सर्कल। हाँ, सर्कल तो दीदी पता है, वो वृत्त होता है ना। हाँ दी गोला मैंने बोला था, गोला। हाँ, गोला, गोल यस गोला, यस। ठीक है, तो गोला कैसा बनता है? आपके अंदर जो सर्कल बना है, आपके अंदर जो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, वो क्या है? ये सर्कल भी तो पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करने से सर्कल बनता है। यस, और अगर एक डॉट को देखो, वो भी तो सर्कल ही है। यस। जी जी। तो जैसी वृत्ति मतलब जैसा आप डॉट बनाओगे, वैसी दृष्टि वैसी कृति स्वतः हो जाते। तो जैसी वृत्ति होती है वैसी दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। और आज बाबा ने वृत्ति क्या बोली है? व्रत। व्रत और वृत्ति को बाबा ने इकट्ठे किया आज, कि तुम्हारा व्रत रहे क्या? पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रिकुटे के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा कि जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों की तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रिकुटी भी है, तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आंखों में देख रहे हैं या भ्रिकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है? साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो, और अटेंशन दो। सिर्फ सामने वाला शुद्ध पवित्र शांत निर्मल आत्मा है, और मैं भी शुद्ध पवित्र शांत निर्मल आत्मा, आत्मा से बात कर रही हूँ। आत्मा देख रहा है तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी, और सदा साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। ये डॉट जैसा होगा वैसा ही वायुमंडल होगा, भले आप कितना सकाश दो, पर डॉट अगर हिला हुआ है, डॉट अगर अंदर से परेशान है, डॉट अंदर से डरा हुआ है, डॉट अंदर से एंजाइटी में है, डॉट में कंफ्यूजन है, इंडिया की पाकिस्तान डॉट में ही इंडिया पाकिस्तान है, डॉट में ही राइट रॉन्ग है, तो वायुमंडल क्या होगा बाबू? सोचो। इसीलिए बाबा कहता है यहाँ अबोध हो जाओ, तब तुम सच्चा वायुमंडल बना पाओगे।
अभी इधर चल रहा, बताओ पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, बताओ हिंदू ने ऐसा कर दिया, बताओ मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, बताओ नेताओं ने ऐसा कर दिया। अब अंदर वृत्ति ऐसी हो, फिर हम बैठ के कह रहे हैं ओम शांति, सबको शांति का सकाश, ओम शांति, सबको शांति का सकाश। वो करेगा, करेगा वो? हम्म। आज मुझे इतना दुख हुआ, एक बहुत वरिष्ठ, मैं नाम तो बिल्कुल नहीं ले सकती, पर हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत आदरणीय एक आत्मा है ना, जिसको मतलब जो बीके के लिए एक एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर है, वो आत्मा अगर मीडिया में आकर ये बोले कि पाकिस्तान, इंडिया और रही राइट और रॉन्ग, कितना तो ये वृत्ति कैसा वायुमंडल बना रही है। ऐसी श्रेष्ठ आत्मा, ऐसा उच्च श्रेष्ठ तपस्वी आत्मा अगर इंडिया पाकिस्तान बोल रहा हो, तो वसुदेव कुटुंबकम कैसे होएगा? हम्म। कैसे होएगा? तो अपने अंदर सब वृत्ति को चेक करिए। आपकी जो वृत्ति वही वायुमंडल होगा। अगर आपकी वृत्ति वासुदेव कुटुंबकम की है, हर आत्मा मेरा भाई, हर आत्मा निर्दोष है। ये अभी ड्रामा का सीन है। मुझे सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना का सकाश। मैं सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना हूं। मैं इस देह से मुक्त हूँ। ये देश, ये विदेश, ये पराया देश, ये अपना देश, ये मेरा धर्म, ये उसका धर्म, ये मेरा शरीर, ये उसका शरीर। मेरी बुद्धि इस वृत्ति से मुक्त होगी, तब एक श्रेष्ठ वायुमंडल निर्मित होगा। हम्म। आप सब एग्री करते हो इस पॉइंट पर? हम्म। जी जी। अगर ऐसा ब्राह्मण हाँ ही जी ये बाबा। लकीर खींचेंगे अगर ब्राह्मण ही ये लकीरें खींच देंगे, तो फिर लकीरें कैसे खत्म होंगी? हम लोग को तो लकीरें वृत्ति में लाना है ना, सर्कल में ले आना है। ओम हमें क्या शांति दीदी। पागल चाहिए? हम शांति। दीदी निर्दोष भाव पे आप हमेशा बहुत अच्छे से गहराई से समझाते हो। और हम्म। आप जब जब आपने निर्दोष भाव पे पुरुषार्थ करा तो वो बहकर हम तक पहुंचा भी, वो वाइब्रेशंस हमारी वृत्ति में भी चेंजेस देखे। पर हम्म। दीदी कभी कभी मतलब जैसे वो जो कट्टर धारणा स्वरूप में आ जाए आत्मा के, मतलब एफर्टलेसली, जिसको कहते हैं ना ऑटो मोड पे निर्दोष भाव, वो। ऑटो मोड पर ही है बाबू। हम्म। आप इसको मान के चलो, ये ऑटो मोड पर अब है, अब है, पहले था नहीं, था नहीं पता, अब है। ओके। है ना? गे तो कुछ है ही नहीं, होना है तो कुछ है ही नहीं, जो है बस अभी है। और जितना मैं इसको अभी में होल्ड करती हूँ ना, वो वृत्ति बनती है, वो वायुमंडल बनती है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो इसलिए सब लोग अपने आप को ब्राह्मणों से भी मुक्त रखो। न जाने किसके अंदर क्या चल रहा है, क्या पता नहीं कौन क्या देख रहा है, किसकी दृष्टि से क्या चल रहा है। प्लीज अपनी दृष्टियों को, अपनी वृत्तियों, आज तो इतना स्ट्रोंगली बाबा ने बोला, समझा रहे पूरी मुरली में, कि तुम्हें क्या लगता है किसी की कोई विशेषता ऑटोमेटिक आ गई? क्या वो उसकी अपनी कमाल है? नहीं, वो विशेषता मैंने उसको दे दी। जैसे एग्जाम्पल भी इतना सुंदर दिया कि तुमको जब टोली बटती है, बाबा की टोली बटती है, जैसे हमें कोई दे देता है, हम ला के पूरे अपने जितने नोन होते हैं उनको एकदम छोटे छोटे टुकड़े खिलाते हैं कि अरे बाबा की टोली, बाबा की टोली। उस समय कोई कहता है कि सोनिया ने दी? सबको बता, अरे बाबा ने मेरे लिए टोली भेजी, बाबा की टोली, बाबा की। उस समय कोई कहता है सोनिया की टोली? नहीं कहता। तो ऐसी जब विशेषता किसी की आती है, आपको दिखती है, तो आप ऐसे कैसे कहते हो ये सोनिया की विशेषता, ये चांदनी की विशेषता, ये अमन की विशेषता, ये राजेश की विशेषता, ये दीपा की विशेषता, ये चेतना की विशेषता? जब टोली बाबा की, तो विशेषता भी बाबा की ना। धारण करना है ये सारे पॉइंट्स को, सर्कल में आना है हमें, क्लीन, नो पार्टीशंस, तब वायुमंडल बनेगा। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ 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 सेवा भी होती है। ऊपर वाला आ गया, लेने में ही देना है, देने में ही लेना है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ सेवा हो जाती है।
तो डबल फायदा है ना। ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, अंदर कोई पार्टीशन नहीं हो, राइट रॉन्ग, सही गलत, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। और अभी है ना पूरे यूनिवर्स की वृत्ति यही है, राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग राइट रॉन्ग, सही गलत सही गलत सही गलत, पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य। अपनी बुद्धि को इससे बचा लो, एकदम हटा लो। निर्दोष निर्दोष निर्दोष, पक्का करो निर्दोष को। आज निर्दोष से ब्याह करो, उसके साथ रहो, तब हमारा वायुमंडल अच्छा होगा। 100 कौरव यही बोल रहे हैं, विभाजन विभाजन विभाजन, उसको तोड़ो उसको तोड़ो उसको तोड़ो, सब तोड़ने में लगे, जोड़ने की वृत्ति नहीं किसी की। एवरी सोल, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, एवरी धर्म, everyone is busy in dividing dividing dividing। उसको तोड़ दो उसको तोड़ दो, पाकिस्तान को 5 कर दो, इंडिया को 10 कर दो। वैसी वृत्ति चल रही है। इसके बीच किस वृत्ति की बहुत जरूरत है इस वक्त? श्रेष्ठ वृत्ति क्या? इनोसेंस, साइलेंस। अब ये बाबा के बच्चे नहीं करेंगे तो ये कैसे होएगा? ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ, जो कैसा भी विकारी, कैसा भी विकारी, कैसा भी पतित, आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे, सिर्फ स्मृति में नहीं रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती, इनका सहयोग बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता तो प्रभु की देन है ना। विशेषता तो प्रभु देन है ना। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब तो प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसी का पर्सनल गाया नहीं जाता ना, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद तो नहीं कहा जाता। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूले ना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है, संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। चेक करो, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों को बच्चों से ज्यादा पौत्रे धोत्रे से प्यार होता है। चलिए। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप में तो जीत गए, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। ये चीज ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं है। ये पॉइंट कल बाबा ने कितनी स्ट्रांगली समझाया। अंश है तो कभी भी वंश बन सकता है। दर्द का अगर अंश है तो वो वंश बन जाए ना। दर्द का अगर अंश है तो 100% वो वंश बन जाएगा।
कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव, और वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वह एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना, समर्थ हो, समर्थ बन समाप्ति करो, समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी किया है, कोई नई बात नहीं है। कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हो याद है, कोई नई बात नहीं, कल्प कल बने हो, बनी हुई बन रही, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। अब ये वाला पेशेंस, ये बहुत पेशेंस वाला बात है। यहाँ बहुत पेशेंस चाहिए, रिपीट होते हुए दिखना। बनी बनाई बनी हुई सिर्फ रिपीट हो रहा है, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। क्या रिपीट हो रहा है? हमें तो रिपीट का या बनी हुई बन रही वैसा चल रहा है उसका पेशेंस नहीं होता है, मैं कुछ कर दूं। बनी को बनाना है इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनना है। मुश्किल है कि सहज है, बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान सहज पुरुषार्थ है। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार, परमात्मा मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहां मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाप से दिल का प्यार। बाप से दिल का प्यार अर्थात विच आइडेंटिटी? निराकार साइलेंस, ईश्वरी संतान। प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मनाभव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लाओ, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियां मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ, इमर्ज रूप में रखो। कार्य में लगाना यानी इमर्ज रूप में रखना। तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हम ही थे, हम ही हैं, और हम हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है, हुआ पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है, लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहां तहां से बर्थडे की मुबारकें आई, कार्ड भी मिले, ईमेल भी मिले, दिल का संकल्प भी मिला। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कर दी कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक।
बाप दादा के कानों में आवाज पहुंच रहा और मन में संकल्प पहुंच रहे। ये निमित्त कार्ड पत्र है, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी हैं। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो हैं, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का प्यार भी है, दुआएं भी हैं। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ, झंडियां हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थ ही है दुआएं देना, दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता, ज्ञान भी आ जाता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। ये सब्जेक्ट है आज का चिंतन मनन का। दुआएं लेने देने में चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं। कैसे? चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। हम्म कैसे चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं? कैसे आ जाते हैं चारों ही सब्जेक्ट? दुआएं लेने और देने में योग भी आ जाता, ज्ञान भी आता, धारणा भी आ जाती, सेवा भी आ जाती। हाँ। हम्म शांति। इसमें ऑटोमेटिकली सब कुछ महसूस होता है कि हमें ज्ञान है तो हमारा योग है, हम अपने पे टिके हुए हैं, तो उस आकाश ऑटोमेटिकली जा रहा है। वही दुआएं हैं, तो वही लौट के हमें मिलेंगी जो हम भेज रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सेवा भी है। धारणा तो जब ये टिकेंगे, हम टिके हुए हैं अपने ऊपर, तो यही धारणा है। दीदी मैं हूँ ही भरपूर आत्मा, तृप्त आत्मा, तो वो सकाश ज्ञान योग धारणा सेवा स्वतः ही जाएगा, स्वतः ही होगा, क्योंकि जो भरपूर होगा वही दुआएं दे पाएगा और इतनी दे बड़ी पाएगा। बात है आज की बाबा की। दुआएं देने और दुआएं लेने में ही योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है और सेवा भी आ जाती है। चारों ही सब्जेक्ट आ जाती हैं दुआएं देने और लेने। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वे हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं? 69 देशों के, मुबारक हो। 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए, कितना अच्छा है। आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? सहज आ गए ना? जहाँ मोहब्बत है वहां कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है।
और टाइम भी लगता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है और टाइम भी लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो याद रखना, अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो भी दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा, मान लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा, अभी 1 सेकेंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो ना? अच्छा, बाप दादा ने हाँ जी बाबा। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्ववरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपनी वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप का बाप बाप दादा दादा से याद और प्यार प्यार। नमस्ते। डबल विदेशी बड़ी बहनों से सभी ने मेहनत अच्छी की, ग्रुप ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है, तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वे भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वे खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं। अच्छा है, ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है, आपस में लेन देन भी हो जाती और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती उसको यूज करो, बस महिमा मत गाओ, उसकी विशेषता इसकी विशेषता, वो विशेषता उसकी नहीं है, वो विशेषता बाबा की है, तो उसको अपने जीवन में यूज करो। इससे संगठन अच्छा हो जाता है ना। स्पेशली बाबा ने संगठन के लिए ये बात बोली है कि इसकी ये विशेषता अच्छी, उसकी वो विशेषता अच्छी, ये हमें महिमा नहीं करनी है, भक्ति नहीं करनी है, उस विशेषता को पकड़ना है, क्योंकि वो तो प्रभु देन है, और उसको फिर अपने जीवन में यूज करना है।
और हमारे संगठन की सबसे बड़ी एक विशेषता, एक ही एक वरदान, या एक ही एक बोलेंगे बाबा ने गिफ्ट हम सबको दिया, दैट इज सबको बाबा ने कहा इंडिविजुअली अपना रिलेशन बाबा के साथ बनाओ, कोई किसी को ना देखे। ये हमारे संगठन की विशेषता, हमारी ये प्रैक्टिस, हमारे इस संगठन की विशेषता है कि हम एक साथ होते हुए भी, हर दिन हर मुरली में एक साथ होते हुए भी हम सब अलग अलग हैं, दूसरों को नहीं देख रहे। एम आई राइट? कि हम लोग नहीं देख रहे कि देख रहे हैं? जी बिल्कुल। हम्म, यस राइट। बिल्कुल नहीं देख रहे। किसी को नहीं पता किसी का क्या पुरुषार्थ चल रहा है। नो बडी नोज। सिर्फ हम किसी का आंसर सुनते और हम उसकी विशेषता को समझते, और फिर हम उस विशेषता को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं। राइट? इसी से ये संगठन पावरफुल हो रहा है ना? तो बाबा के ये सारे पॉइंट्स को हम लोग को थोड़ा पकड़ के रहना है, उसको यूज करते हैं, तब संगठन अच्छा चलता है। सेंटर वासी भाई बहनों से सभी बैनर दिखा रहे हैं, उस पर लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगाकर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि, और सर्व के ऊपर दया दृष्टि। राइट एंड रॉन्ग दृष्टि नहीं, पाप और पुण्य दृष्टि नहीं, सच्चा झूठा दृष्टि नहीं। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। कोने कोने में ब्रह्म कुमारी इसका नाम तो फैलाए है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो, वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुंचते, कमाल करते। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो, और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप दादा सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। मैं अपनी स्थिति में, अपनी ऑफिशियल पोस्ट पर, हमारी ऑफिशियल पोस्ट क्या है? ईश्वरीय संतान, ईश्वरीय सोल्जर्स। अभी हम सब ईश्वरीय सोल्जर्स हैं। तो जब हम इस ऑफिशियल पोस्ट पर अपने आप को टिकाते, तो बाबा की विशेष दृष्टि प्राप्त होती है कि नीचे कार्य कुछ भी हो रहा हो, नीचे बहुत सारे कर्तव्य चल रहे हो, बहुत सारे कर्म चल रहे हो, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे दुनिया के लिए वो सब चल रहा है, पर भीतर आई एम ओनली एंड ओनली ईश्वरीय सोल्जर। क्या बोलता है बाबा इसको? गुप्त आर्मी। गुप्त सैल्वेशन आर्मी। ऐसी आर्मी जो पूरी दुनिया को मुक्ति दिला रही है। किससे? दुख से, दर्द से, चिंता से, भय से, ईर्ष्या से, द्वेष से। किसी को ईर्ष्या से मुक्त करना हो, सहज विधि क्या है बताइए? किसी को ईर्ष्या से मुक्त करना हो, सहज विधि क्या है? हम्म? ओम शांति दीदी। हम्म? दीदी ईर्ष्या तो तभी होती है ना जब आत्मा असंतुष्ट महसूस करती है। और ईर्ष्या और किससे होती है? असंतुष्ट वो खुद होती है। और दूसरा पार्ट क्या होता है? आप उससे बड़े होते हो। अगर आप अपने आप को हाई समझ रहे, तो कल एक बहुत अच्छी बात रचना आत्मा ने बोली कि जब हम नम्र रहते, जब हम अपने आप को निमानी बोलते पंजाबी में, निमानी बना के चलते हैं कि हम है ही नहीं कुछ। अगर हम कुछ नहीं तो हमसे ईर्ष्या कोई कैसे करेगा? पर अगर हम कुछ भी बनेंगे, हम कुछ भी सोचेंगे कि ये तो मैं हूं,
ये बहुत पावरफुल पॉइंट लगा, बहुत पावरफुल पॉइंट। और बाबा ने भी तो बोला था दीदी कि बुद्धू बन जाओ। बुद्धू बन, हम समझदार बनेंगे तो कोई हमसे ईर्ष्या करेगा ही करेगा। हम बहुत हाई फाई अपने आप को किसी भी रूप में दिखाएंगे, किसी ज्ञान में, दिखने में, किसी नॉलेज में, किसी भी जगह पर इफ आई शो, तो हम दिख गए, हम दिख गए तो हम पर नजर लग गई, ईर्ष्या होएगी, द्वेष होएगा, कंपैरिजन होएगा, कंपटीशन होएगा, और हम दिखे ही ना। हम कुछ है ही नहीं, निमानी बन के रहना, हूं ही नहीं मैं कुछ। दीदी इस सबसे बड़ी पुरुषार्थ भी तो निमाने बनने में ही तो है। यस। ये कल इतनी पॉइंट टच करी कि बाबा ये तो बहुत सूक्ष्म रूप में मुझे धारण करना है। आई डोंट एग्जिस्ट, इफ आई एग्जिस्ट तो मुझसे ईर्ष्या भी होगी, मुझसे द्वेष भी होगा, मुझसे कंपैरिजन भी होगा, मुझसे कंपटीशन भी होगा, मुझे नजर भी लगेगी। ओम शांति इसकी प्रैक्टिस करी थी ना, मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, यस, आई एम नथिंग। और लोग इतने उसके बाद आपके देखना, आपके आसपास वाले बड़े खुश दिखाई देंगे। इफ यू आर नथिंग, एवरीबडी इज हैप्पी। मीन्स दीदी इसका अभ्यास करना कि मुझे कुछ नहीं आता। अभी तो अब ये तो दे दिया बाबा ने, अब आपको पर्टिकुलरली उस पर कैसे चलना है वो बाबा आपको बताएगा, क्योंकि मेरा आपसे मैच नहीं खाएगा, है ना। ये मैं कहाँ अपने आप को हाई समझती हूँ और आप कहाँ अपने आप को हाई समझते हो, वो दोनों डिफरेंट होगा, है ना। तो अब इसके लिए तो बाबा के साथ बैठना पड़ेगा। होमवर्क दे दिया बाबा ने ना, जैसे स्कूल में टीचर ऐसे राइटिंग दे देता है सबको, सब बच्चे अपना अपना ऐसे लिख कर आते हैं, है ना, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने घर के माहौल से, सब दिवाली पर ही लिख कर आते हैं, पर सबका ऐसे अलग होता है, राइट। जी जी। तो दीदी मुझे ना, मतलब मैं सच्ची बताऊं तो ये जो समझाने वाला है ना, उससे मुक्त मुझे ऐसा लगता है कि मैं आत्मा अब इससे मुक्त हो रही हूँ। क्योंकि जो रोल में टीचर का था ना, वो कॉन्शियसनेस थी, तो मुक्त मुक्त। अब वो मतलब खुद को बार बार कि मैं इससे भी मुक्त हूँ, किसी को कुछ समझाना ही नहीं है, सबका परफेक्ट रोल है। कोई हा हा कर रहा है तो उसका भी तो किरदार है ना, वो करेगा तो किरदार के साथ जेन्युइन है। अब मुझे पर यहाँ दो बातें एक और मैंने सीखी है। एक तो मैंने जाना उसका किरदार ऐसा है, बट अब मुझे उससे एक डिस्टेंस भी मेंटेन कर लेना है, कि मैं उस किरदार के बार बार लपेटे में भी ना हूं ना। ठीक है, वो आपका किरदार है, ठीक है, मैंने जान लिया, एंड आई रिस्पेक्ट योर किरदार, बट अगेन एंड अगेन आई वोंट ना अपने आप को बार बार उसमें फंसाने नहीं जाना है मुझे, कि अच्छा इनका तो ये किरदार है, लो मान लो उनका किरदार मुझे डांटने का है, सपोजिंगली। अब मैं बार बार सोचूं हाँ ये तो डांटेंगे, इनका तो किरदार है, तो मैं डांट खाती ही रहूं, नहीं। देर आई हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग, यहाँ कुछ लगाना है लॉजिक। दीदी इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये हाँ, ये पॉइंट मैं को। खुद एक्चुअली मैं खुद इस पर अभी वर्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी थोड़ा सा उठाया है कि ठीक है, मान लो किसी को किरदार मिला है चिल्लाने का, ठीक, और वो चिल्ला ही रहा है, वो चिल्लाएगा ही क्योंकि उसका किरदार ये है। अब मैं पहले सोचूं कि भाई उसको चिल्लाना, तो मैं चिल्लाना लेती जा रही हूँ, लेती जा रही हूँ, नहीं, समवेयर मैं भी इस चिल्लाने को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्यों अट्रैक्ट कर, राइट। तो कहीं मैंने भी कुछ तो गड़बड़ अपने अंदर कर रखी है कि वो भाई चिल्लाना है, वो दुनिया पे भी चिल्ला सकता है ना, मेरे ही पास आके क्यों चिल्ला रहा है। सो समवेयर आई एम अट्रैक्टिंग दैट, दैट चिल्लाना, तो व्हाई आई एम अट्रैक्टिंग दैट चिल्लाना, राइट। तो वो अब अंदर चेक करना मैंने शुरू करा है, कि एनीथिंग विच इज कमिंग, विच इज अ विकार, सपोजिंगली लोभ है, या सपोजिंगली खाना पीना है, ठीक है, तो ये क्या, ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की मुझे अपने पर्सनल लेवल पे कोशिश करनी है। दीदी एक जैसे ना निर्दोष भाव, दीदी जब आपके मुख से ये शब्द निकलता है ना, इसकी एनर्जी बहुत हाई है, तो ये मुझे आत्मा को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही निर्दोष भाव देखने लगते हैं ना दीदी, खुद के हृदय चक्र के पास एक हैवी एनर्जी महसूस होती है मुझे आत्मा को। तो कह रहे हैं निर्दोष है, सब निर्दोष है, सब निर्दोष है। ये उसके
अंदर गहराई की महसूस था, मीन्स जिसको अभी पहले इस आत्मा ने कहा कि ऑटो मोड है ना दीदी। मुझे ना इसका, जैसे आपने बहुत दीदी पुरुषार्थ किया, मुझे पता है इस चीज का, दीदी इसको कैसे गहराई में उतरूं? निर्दोष निर्दोष सब निर्दोष। कैसे कुछ नहीं होता है, बस इसको फोकस कर लो, रख दो निबंध के रूप में सामने, और इस पर रोज अपने 8-10 पॉइंट लिखो। जी कुछ कैसे ही नहीं है, कोई विधि थोड़ी, यही विधि है। रोज ऐसे राइटिंग मेरे लिए, ऐसे राइटिंग इज द विधि मेरा, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। मैं जब उसी को रखती हूँ, फिर काम करते चलते, प्रैक्टिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मुरली, सब से उसी के पॉइंट्स उठाती जाती हूँ, बाबा ये पक्का करना। एंड आई हैव सीन इस निर्दोषता ने मुझे बहुत 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 हेल्प करी है। सभी को करिए, सब बच्चे यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो 1 साल से बुद्धि में बिठा रहे हैं सब निर्दोष हैं, सब निर्दोष हैं, तो वो हमें बहुत हल्का कर रहा है, बहुत शांत कर रहा है। अब यहाँ दूसरा पार्ट पड़ाव मैंने शुरू किया है, वो ये है कि निर्दोष तो है चलो, पर ये बार बार मेरे ही ऊपर क्यों आते हैं चिल्लाने के लिए? वाई दैट आई एम अट्रैक्टिंग अगेन एंड अगेन ना। तो अब वहां पर वर्किंग शुरू करी कि भाई जी मैं इस दोष को अट्रैक्ट ही क्यों कर रही हूँ? समवेयर आई एम रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं, समवेयर आई एम मिसिंग दैट पॉइंट कि वो आता है मेरे पास। ओम शायद शांति। हम इस शायद बात पर जैसे मैं भी पहले किसी के लपेटे में बहुत जल्दी आती थी, एकदम बोल जाती थी, इसकी भी मैंने भी प्रैक्टिस की। हम्म पर जब अब वो होता है ना, तो मैं बाबा को साथ साथ दे देती हूँ, बाबा आप नहीं संभालना है, बाबा फिर मेरा ये कोई पिछला हिसाब होगा जब ये बोल रहे हैं ऐसे, हम्म, हम्म। मेरे मन में ऐसे आ जाता है। ये तो ऐसे आया, यहाँ तक तो हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। हाँ पर हाँ। ये एक नया पॉइंट बाबा ने दिया वर्किंग करने का कि बच्चे देखो, जैसे कोई चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो टीचर हम्म फिर एक नया चैप्टर देता है कि चलो ये तुम्हारा हो गया, अब ये नया इक्वेशन सॉल्व करो। अब हम्म नया इक्वेशन बाबा ने मुझे ये दिया कि वो चिल्लाता है, आपने हम्म पक्का कर लिया कि अच्छा चलो वो चिल्लाता है क्योंकि वो उसको रोल मिला है, प्लस मेरा कोई कार्मिक होगा इसीलिए वो चिल्ला रहा है, मुझे उसको हम्म जवाब नहीं देना है, मैंने यहाँ तक की वर्किंग कर ली, हम्म पक्का हो गई हूँ। लेकिन बाबा हम्म। ने कहा अब थोड़ा और अंदर जाओ, तुम इस चिल्लाने को अट्रैक्ट ही क्यों करती हो? हाँ जी, हाँ, दीदी ये नहीं अभी जान। भाई मैंने अगर ना मुझे ये दीदी प्यास महसूस लगी हाँ, होगी किया। बुद्धि तो तभी कोई जाती मुझे है, हाँ पानी जी। पिला हाँ, सकता है। दीदी मैं जैसे निर्दोष बोलूंगी भाव चलता है ना बुद्धि में दीदी, तो दोष दूसरों के ज्यादा दिखने लग गए। तो और ये क्या हो रहा है, पहले तो कभी ऐसा दिखता नहीं था, जबकि जितना काम कर रही हूँ निर्दोष भाव पे, है ना दीदी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं हो रहा? हो है ना, जाएगा ना। हो जाएगा। पेशेंस इज द की वर्ड ना। ओम हम्म शांति दीदी। भाई जब हम सफाई करनी शुरू करते हैं तो क्या 1 मिनट में घर साफ हो जाता है? पहले तो सारी गंदगी ही निकलती है ना बाबू। आप सफाई करने निकले हो तो गंदगी निकलेगी ना। सफाई मीन्स हम्म कहीं गंदगी थी तभी सफाई कर रहे हैं ना। तो कहीं मेरे अंदर दोष भाव था, इसलिए तो बाबा ने दिया बेटा निर्दोष रूपी पावर को अंदर भरो तो सारे अंदर से दोष भाव निकलेंगे ना। झाड़ू मारना शुरू करो तो कूड़ा निकलेगा ना बहन। ऐसी जगह तो झाड़ू नहीं मारोगे ना जहाँ कूड़ा हो ही नहीं। दोष भाव हमारे अंदर था, इसलिए तो बाबा ने निर्दोष भाव का हमें प्रैक्टिस करने को बोला कि बच्चे इसको अब यूज करो, पूरा दिन रात सुबह शाम इसको यूज करो, हर सीन हर सिचुएशन हर जगह इसको यूज करो। देन धीरे 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 करके हमारा भाव खत्म, क्योंकि सॉल्विंग होगी, हमें सिर्फ उसको पकड़ के रटना थोड़ी है। ओम शांति दीदी। दीदी, एक जो निर्दोष भाव का है, कभी लाइफ में ऐसा चैप्टर आया तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों से, न्यूमेरोलॉजिस्ट थे, इनसे मिलना हुआ। तो जब उनसे डिटेल में बहुत सारा कुछ नॉलेज मिली कि कौन क्या है, इवन उन्होंने यहाँ तक बताते थे बिना देखे ये पतला होगा, ये मोटा होगा, इसका कम्प्लेक्शन ये होगा, मतलब इतना छोटी छोटी चीजें भी बताते थे कि वो लिखा हुआ है। तो धीरे 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 इतना गहरे में अंदर चलाता गया कि कुछ भी, इवन यहाँ तक इसको आप कुछ भी खिला दोगे मोटा नहीं होगा, इसको आप चाहे भूखा रखोगे तो भी ये पतला नहीं होगा, मतलब एवरीथिंग एवरीथिंग, मतलब वो प्रॉमिस बताते थे। तो धीरे धीरे इतने गहरे में चला गया कि कोई कुछ नहीं कर रहा, मतलब ड्रामा का ज्ञान और गहराई से तब समझ में आया कि जब एक एक चीज लिखी हुई है कि इसका कम्प्लेक्स, यहाँ तक कि किसी का स्वभाव ऐसा होगा, बिना देखे वो बताते थे इसका स्वभाव ऐसा होगा, इसका स्वभाव ऐसा होगा। तो वो जो निर्दोष भाव जो आपसे गहराई में मिला, ड्रामा बाबा से मिला, और वो सब जो वहां से मिला, तो जाके निर्दोष भाव इतनी गहरे से अंदर घुस गया कि
कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और जो अलाइनमेंट का ज्ञान अब आपसे मिला बाबा के आपके थ्रू, बस वो मतलब फिक्स हो गया, मतलब उसमें कोई हिलता नहीं है वो। थैंक यू बाबा। ओम शांति। थोड़ा सा बोलूं दीदी जी? हाँ जी बोलिए। मुझे थोड़ा ये समझ में आया है कि बाबा कहते हैं कि ड्रामा निर्दोष है, ड्रामा में हर करेक्टर निर्दोष है, एक्टर निर्दोष है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि जो मेरे साथ बन रही है, तो आई शुड नॉट ब्लेम एनीवन, कि मेरे ही कर्मों का खेल है, तो आई शैल एक्सेप्ट इट, एंड वो निर्दोष भाव ही होगा। वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ तो कोई एक्शन नहीं जाएगी। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है, बाकी तो बाबा जाने। आप- यस, ओम शांति। से ओम शांति। आई वुड से हम लोग इस पॉइंट को अपने सारे दिन के चर्निंग में रखें तो आपको ना बहुत सारे आपसे रिलेटेड बातें बहुत क्लियर होंगी। इट इज नॉट अ क्वेश्चन जिसका कोई आंसर निकाल के हमें रख लेना है। एक तो बाबा के साथ मुझे एक और बात समझ में आ गई है, देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर जहां तक मुझे पहुंचना है। देयर इज नो पर्टिकुलर आंसर। मुझे बस इस आंसर लेते रहने की, आंसर्स निकालते रहने की जर्नी को एंजॉय करना है। अगेन एंड अगेन जो बाबा एक लाइन बोलता है ओआरसी में बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, एंजॉय द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन। प्लीज सब लोग इस रोज के मंथन को, रोज की नई नई समझ को, रोज के नए नए आंसर्स को एंजॉय करिए बस। देयर इज नो परफेक्ट आंसर पुनमात्मा, देयर इज नो परफेक्ट आंसर दीपात्मा। कभी बाबा याद की यात्रा कहते हैं, जर्नी है ना, यात्रा यात्रा है। है वो, और उस यात्रा को एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन थोड़ी कुछ एंजॉय कर ले, वहां शांत हो गए और फिर सतयुग चले गए, खत्म। कुछ नहीं है उसके बाद। अभी है जो एंजॉयमेंट है, रोज का नया इन्वेंशन, नया आश्चर्यपन, नया नष्टो मोह, हर चीज का रोज नया आंसर, रोज नया आंसर। ये है नवीनता का युग। ये अभी तो नवीनता करना है, रोज पढ़ना है, अंत रोज तक पढ़ना है बस। पर इस पढ़ाई को एंजॉय करना है। कोई परफेक्ट आंसर निकालने की कोशिश नहीं करनी है। कोई टीचर ही नहीं बैठा हुआ जो बता दे कि ये परफेक्ट आंसर है। बताओ किसको मानोगे आप, टीचर? मैं? क्योंकि वो सागर है ना, तो हम हाँ। मास्टर सागर हैं, बस। तो उस सागर को एंजॉय करो ना। बस बस उससे रोज रोज नए नए रत्न मिल रहे हैं। रोज नया मीनिंग समझ आ रहा है मन मनाभव का, रोज नया मीनिंग समझ आ रहा है नष्टो मोहा का, रोज नया मीनिंग समझ आ रहा है अशरीरी का। उसको एंजॉय करो बस। देयर इज अब नो। देखो, आज ही बाबा ने कितना बड़ा दुआएं देना दुआएं लेना रोज हम लोग दे रहे थे, है ना, कितने हाँ, टाइम से, और और आज बाबा कैसे ने कह कहा दिया कि चारों चारों सब्जेक्ट सब्जेक्ट्स में। मैं तो सुबह ही पढ़ रही थी तो मुझे लगा, और अभी फिर ये आपने बोला कि चिंतन करना, वाकई में ये चिंतन का है कि चारों सब्जेक्ट्स कैसे आ रहे हैं, हम तो रोज ही कर रहे हैं। घुस रहे और चारों सब्जेक्ट, मतलब और सोचो दीदी ये कि देखो, ये करते निर्दोष हुए। भाव जो बुद्धि में क्लिक हो रहा है ना दीदी, हाँ, एक्चुअली में दुआएं भी तो तभी फुल इंटेंसिटी की होंगी दीदी, तो और ऊपर तभी समझा लग दिया जाएंगी बाबा। जब निर्दोष भाव पूरा होगा। यस, जब मोर वृत्ति ओवर ही अभी दोष मोर भाव से भरी है तो कहाँ से पहुंच रहा है मेरा कोई भी दुआ और कोई भी शुभ भावना, शुभकामना? अगर मेरे अंदर है, हाय मुस्लिम ने ऐसा कर दिया, हाय पूज हिंदू ने वैसा कर दिया, हाय पाकिस्तान ने ये कर दिया, हाय अमेरिका ने ये कर दिया, अब ये वृत्ति अंदर चल रही है, ठीक है। और बाहर से मुझे सकाश, सबका भला हो, सबका मंगल हो। कैसे वर्क करेगा आप बताओ? और मोर ओवर दीदी, ये ऑटोमेटिक है, मतलब करना ही कुछ नहीं हमने। हाँ, अंदर के चित्त को निर्मल, शांत, बस चित्त को बहुत, बस उस पर ध्यान देना है। चारों दीदी सब्जेक्ट में ये पड़ेगा। दीदी सच में दीदी, ये निर्दोष भावना पहले समझ आता था कि किसी को दोष ना देना। हम्म। अब वो निर्दोष भाव ऐसा लगता है कि इस हीलिंग मेडिसिन जो मैं पूरे यूनिवर्स में बांट रही हूँ और खुद यस, को भी खिला रही हूँ। यस, पहले खुद ही को खिलाना है। ऊपर भी बाबा ने कहा दया पहले खुद पे करो। हम्म। पहले खुद को निर्दोष कर दो। खुद को निर्दोष करने में दूसरों की निर्दोषता आ रही है। When in a scene I am seeing ना सोनिया दोषी है, ना नंदिनी, मान लो कि
सोनिया और चांदनी दोनों खड़े एक सीन में, कहाँ पे, पीछे के सीन में, ठीक है, दोनों खड़े हैं। जहां पर चांदनी को लगा सोनिया गलत, सोनिया को लगा चांदनी गलत, वो दोनों खड़े थे वहां पर। जब सोनिया निर्दोषता पर वर्क कर रही है कि ये सीन तो एक्यूरेट था, ऐसे ही इसको बोलना था, ऐसे ही सोनिया को बोलना था, ऐसे ही चांदनी को बोलना था, बाबा उसके लिए जिम्मेदार है, ना सोनिया जिम्मेदार है, ना चांदनी जिम्मेदार है, और ये सीन तो बड़ा एक्यूरेट था क्योंकि उसके बाद ये प्रोग्रेस सोनिया की हुई, ये प्रोग्रेस चांदनी की हुई, और या फिर इस तरह से इन दोनों का कुछ 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 बहुत अच्छा अच्छा सॉल्विंग हुई। अब जब ये निर्दोषता पर मैं वर्क कर रही हूँ, तो इक्वली उस सीन से जितनी मैं मुक्त हो रही हूँ उतनी चांदनी भी मुक्त हो रही है। चांदनी उस पर कोई वर्क नहीं कर रही है, बट मैं जो उस पर वर्क कर रही हूँ उससे चांदनी मुक्त हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से नॉट्स खोल दिए, है ना, मैंने अपनी तरफ से रस्सी ही खोल दी और खुला कर दिया, तो वो ऑटोमेटिक मुक्त हो गई, उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी मैं मुक्त होने की। ये पॉइंट क्लियर हुआ? बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। हाँ जी दीदी। इसीलिए देने में लेना समाया हुआ है, लेने में देना समाया हुआ है। और गहराई से उतर सकते हैं, जितना इसकी गहराई में उतरेंगे ना, उतना हमको उस मुक्ति की वाइब्रेशन का हर आत्मा को छूता हुआ, सिर्फ कहने वाला नहीं कि हाँ, जैसे अगर मेरी बुद्धि से हिंदू मुस्लिम बिल्कुल डाइल्यूट हो चुका है, एकदम डाइल्यूट हो चुका है, मेरे को एकदम नहीं फर्क पड़ता हिंदू और मुस्लिम वाली पार्ट पर, आई एम ओके विद बोथ द थिंग्स, आई एम सो 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 वेरी ओके विद बोथ द थिंग्स, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, एकदम अंदर तह तक जाकर देख लिया कि देर इज नो ऐसा कोई हलचल, ऐसी कोई ट्रेसेस, ऐसे कोई कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस अंदर नहीं पड़ा हुआ है जो मुझे इसके लिए प्रोवोक कर सके कभी भी। ठीक है, अब मेरी वृत्ति जो निकल रही है, जब मैं यहाँ से सकाश सेवा शांति की कर रही हूँ, वो सबको टच कर रही है, तो मेरे यहाँ इर्द गिर्द जितने भी सोल्स घूम रहे हैं, जो धर्म के नाम पर घूम रहे हैं, वो साइलेंट होते जाएं। मेरे पास कभी भी धर्म से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वृत्ति वृत्ति मीन्स वो पूरा सर्कल ही धर्म मुक्त हो चुका है है ना, धर्म राइट, मुक्त। ऐसा तो महसूस हुआ इस बार, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कुछ। धर्म मुक्त हुए, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें, ऐसी ईर्ष्या मुक्त, ऐसे द्वेष मुक्त, ऐसे कंपटीशन मुक्त, ऐसे कंपैरिजन मुक्त। उसकी कितनी सुंदर बाबा ने आज विधि बता दी कि विशेषता तो किसी की कुछ है ही नहीं बाबू, वो तो मैंने, वो मेरा प्रसाद है, प्रसाद पर तो प्रभु का नाम लिखा है, प्रभु प्रसाद बोलते, कभी कहते सोनिया प्रसाद, चांदनी प्रसाद, अमन प्रसाद, नो, वी से प्रभु प्रसाद। तो फिर विशेषता को कैसे नाम दे, चांदनी विशेषता, अमन विशेषता, सोनिया विशेषता, दीपा विशेषता, कैसे बोले इसको? नहीं बोल सकते। और बाबा हल्का कर रहे हैं, देखो कैसे सफाई कर रहा है, मुझे तो दिखता है बाबा ना सोप सोप लेके एकदम धुलाई कर रहा हूँ, एकदम सारे अंदर के सारी शब्द एकदम मिटा रहा हूँ ना, रबर उसके हाथ में और मेरा चित्त उसके हाथ में, और एकदम सफाई चल रही है। किससे? चिंतन मनन से। वो रबर क्या है? चिंतन मनन। मैं जितना सोचती हूँ ना उसके उस पॉइंट के बारे में, वो रबर का काम करता है, सारे वो डिफरेंसेस मिटा देता है। अच्छा, पहले बहुत भी तो अच्छा बाबा लगा। ने बताया था, पहले हाँ बाबा ने बताया था कि किसी की कोई मानता नहीं है, मैं इसके तन में आया तब मानता बनी इसकी, तो कोई कोई हाँ, कम नहीं। एग्जैक्टली, इस तन की क्या बात है, मैं इसके तन में आया तो मानता। ऐसे ही किसी की विशेषता अब आ गई तो सिर्फ विशेषता की महानता है, उस तन की कोई महानता नहीं। बहुत सुंदर पॉइंट, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बने हो और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं, बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, वरदान सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हो तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। आप जानते हो ना, आप अपनी गृहस्थी के क्या हो? निमित्त हो ना, निमित्त हो, तो विचारों की इकोनॉमी बहुत रखनी है, तभी आपका गृहस्थी अच्छा चलेगा।
वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों के इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्नेह स्लोगन है, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दे और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से यह सृष्टि कुछ ना कुछ थमी हुई है। वो व्हाट इज दैट पवित्रता? ये कौन सी पवित्रता की बात हो रही है? ये तो सारे आंसर्स हैं। पवित्रता से परम पूज्य, पवित्रता से परिवर्तन, पवित्रता से शीतलता, पवित्रता से विकर्मों के बंधन से छोड़ना, पवित्रता से सृष्टि थमी हुई। कौन सी पवित्रता? विच पवित्रता? वृत्ति की पवित्रता। वृत्ति की पवित्रता, सबको आत्मा देखने की पवित्रता, निर्दोष भाव की पवित्रता, मैं निर निराकार आत्मा। यस, आत्मा। जो बाबा ने कहा, तुम भ्रिकुटी में चमकती हुई आत्मा देखो, ये पवित्रता। तुम शरीर ने देखो, नैन नक्श नहीं देखो। क्योंकि जहां आंखें देख ली तो आंखों में अट्रैक्शन है, नाक देख लिया नाक में अट्रैक्शन है, स्किन देख ली स्किन में अट्रैक्शन है, होठ देख लिया होठ में अट्रैक्शन है। पर भ्रिकुटी, वहां कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो सिंपल है, वहां प्लेन, सबका एक जैसा प्लेन, वहां कुछ नहीं है। और वहां क्या चमकती हुई? प्योर पीसफुल निर्दोष आत्मा, प्योर पीसफुल निर्दोष आत्मा, प्योर पीसफुल निर्दोष आत्मा, प्योर पीसफुल निर्दोष आत्मा। ये अभी सृष्टि को थाम रही है। हमारी ये दृष्टि, हमारी ये वृत्ति, इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको